चलो बच्चों, कैसे आप लोग? तो चलो अब क्या ये हम यहाँ पर जो आए हैं वो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर है। क्लियर? अब यहाँ पर भी हम एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन आपको बताएंगे और आपके एनसीईआरटी से कहाँ से कौन सा क्वेश्चन आपके नीट में पूछा गया है और क्या क्या पूछा जाएगा, ये सारी बातें हम करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या है। तो देखो ये क्या है, पेज 1 है। ठीक है, अब पेज 1 में क्या है, सिंपल लिखा है इंट्रोडक्शन अबाउट द बायोलॉजी, और वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। सीधे हम आगे बढ़ते हैं। देखो आगे जाओ, इंपॉर्टेंट आपके लिए। तो चलिए देखिए कहाँ, अब यहां से, क्योंकि आप क्या है, आप जब एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो इस चीज को छोड़ देते हैं। ठीक है, लेकिन इन साइंटिस्ट से भी कुछ सवाल पूछे जाते हैं, तो इसको देखते हैं क्या सवाल पूछा जा सकता है। तो चलो अब देखते हैं क्या होगा। यहां पर क्या है, प्रचुन महेश्वरी नाम के साइंटिस्ट हैं, क्या है, इंडियन है। तो देखो सबसे पहला सवाल तो यही पूछेगा कि ये किससे इंस्पायर थे। ठीक है, इंस्पायर्ड, तो डॉक्टर डब्ल्यू डिगॉन नाम के साइंटिस्ट हैं। अब वो कहां से, एन अमेरिकन मिशनरी टीचर्स टू डेवलप्ड इंटरेस्ट। अब इनका इंटरेस्ट इन्होंने डेवलप किसमें किया, बॉटनी, और स्पेशली किसमें सवाल पूछ सकता है, मॉर्फोलॉजी। ठीक है, आगे देखिए क्या है, और इनके जो टीचर थे उनका क्या मानना था कि क्या है, देखो, His student progress ahead of him, it will give him a great satisfaction। ठीक है, that means कि अगर आप हमसे बेहतर करते हैं तो हमें खुशी मिलती है। क्लियर? तो ये चीज, तो दीज वर्ड, इसकी वजह कर इन्हें क्या इंकरेजमेंट मिला। ठीक है, आगे एक्सेल करने का। क्लियर? तो चलो ये चीज, बस यहां से क्या ध्यान रखना आप, ये बात इंस्पायर्ड बाय। ठीक है, स्पेशली किसमें, मॉर्फोलॉजी। क्लियर? चलो नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं इन्हीं के बारे में। अब इनके वर्क के बारे में सवाल पूछा जा सकता है, तो ये किस पे काम किए थे। एक क्या हो गया, एम्ब्रियोलॉजिकल एस्पेक्ट एंड पॉपुलराइज्ड द यूज ऑफ एम्ब्रियोलॉजिकल कैरेक्टर्स इन टैक्सोनॉमी। क्लियर? तो ये ध्यान रखिएगा, पूछ देगा इनके वर्क का, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। अब आगे बात करें फर्दर, किसमें इन्होंने रिसर्च किया था, तो एम्ब्रियोलॉजी। ठीक है, स्टडी अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। ठीक है, इसको हम एम्ब्रियोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट टिश्यू कल्चर में, अब आगे देखिए, इसको आगे जाकर के क्या, ही ऑल्सो एम्फेसाइज द नीड फॉर इनिशिएशन ऑफ वर्क, किसमें, आर्टिफिशियल कल्चर ऑफ इमैच्योर एम्ब्रियो। तो एक हो गया एम्ब्रियोलॉजिकल एस्पेक्ट, जिसको क्या, एम्ब्रियोलॉजिकल कैरेक्टर्स इन टैक्सोनॉमी। नेक्स्ट एम्ब्रियोलॉजी और टिश्यू कल्चर। आगे जाकर के इन्होंने आर्टिफिशियल कल्चर ऑफ इमैच्योर एम्ब्रियो का भी किया। क्लियर? आगे देखिए, नेक्स्ट फर्दर बात करें, हिज वर्क ऑन, किस पे काम किया, टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन एंड इंट्रा ओवेरियन पॉलिनेशन। ये भी बात इंपॉर्टेंट आपके लिए, और उस पे क्या है, वॉन वर्ल्ड वाइड एक्लेम्स। ठीक है, आगे इनको किस चीज से ऑनर किया गया था, फेलोशिप। तो वो देखिए क्या, फेलोशिप ऑफ रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन, ठीक, इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी एंड सेवरल अदर इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस। ठीक है, इंस्टीट्यूशन ऑफ एक्सेलेंस। क्लियर? ये बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो लास्ट हम बात करें इनके बारे में, तो जो फर्स्ट टेक्स्ट बुक ऑफ बायोलॉजी फॉर हायर सेकेंडरी स्कूल पब्लिश्ड बाय एनसीईआरटी इन 1964, जो आप पढ़ते हैं वो कंट्रीब्यूशन किसका है, प्रचुन महेश्वरी का। तो ये भी आपके इंपॉर्टेंट है, सवाल एम्स में पूछा हुआ भी है और आपके नीट में पूछा जा सकता है, यहां से ये इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। अब चलो हम आगे चैप्टर की तरफ। तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर का नाम है। अब देखो यहां से पेज नंबर 3 है, जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो आपसे क्या सवाल पूछेगा। तो सबसे पहले लाइफ स्पेन। तो लाइफ स्पेन का मतलब द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, मतलब बर्थ फ्रॉम नेचुरल डेथ, मतलब अब यहां पर जो वर्ड आता है नेचुरल डेथ। ठीक है, तो आप क्या बोलिएगा, डेथ ड्यू टू वीकनिंग ऑफ इम्यूनिटी। ठीक है, बॉडी की इम्यूनिटी
क्या कमजोर होने की वजह का जो डेथ होता है उसको नेचुरल डेथ। ये नहीं कि रास्ते में चल रहे हैं और गाड़ी आके हमें धक्का दिया और हमारा एक्सीडेंट हो गया, हम निकल गए, उसको हम नेचुरल डेथ नहीं बोलते हैं। डेथ ड्यू टू वीकनिंग ऑफ इम्यूनिटी, दैट इज कॉल्ड नेचुरल डेथ। इस पूरे पीरियड को हम लाइफ स्पेन बोलते हैं। अब आगे देखिए लाइफ स्पेन जो आपके एंट्रेंस में सवाल पूछा हुआ है, वट एवर, देखो लाइफ स्पेन ऑफ ऑर्गेनिज्म आर नॉट नेसेसरी कोरिलेटेड विद देयर साइज, ठीक, दैट मीन साइज ऑफ, मतलब साइज ज्यादा हो या कम हो वो डिपेंड नहीं करेगा कि उसका लाइफ स्पेन क्या होगा। मतलब छोटे ऑर्गेनिज्म का कम लाइफ और बड़े ऑर्गेनिज्म का ज्यादा लाइफ, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो देखो क्या लिखा है, जैसे एग्जांपल दे रखा है, साइज ऑफ क्रो एंड पैरेट लगभग बराबर होता, आर नॉट वेरी डिफरेंट बट देयर लाइफ स्पेन शो अ वाइड डिफरेंस, बहुत ज्यादा। अभी हम देखेंगे क्या है पेज नंबर 4 पे ये चीज को, क्लियर। तो यहां से ध्यान रखिएगा, सवाल पूछा हुआ है, साइज क्या है लाइफ स्पेन को रिलेट नहीं करता है। आगे नेक्स्ट एग्जांपल देखिए क्या है, मैंगो ट्री हैज मच शॉर्टर लाइफ स्पेन एज कंपेयर टू द पीपल ट्री, ठीक है। तो मैंगो और पीपल का लगभग साइज बराबर होता है लेकिन लाइफ स्पेन डिफरेंट है, लाइफ पीरियड, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट क्या दे रखा है, ऑर्गेनिज्म का लाइफ कितना भी हो लेकिन डेथ क्या है, सर्टेन है, एक्सेप्ट यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। अब एनसीईआरटी यहां से सवाल पूछता है, पहले लाइन पढ़ लें, वट एवर बी द लाइफ स्पेन डेथ ऑफ एवरी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इज सर्टेनिटी, क्लियर, मतलब मरना ही है, ठीक। दैट इज नो इंडिविजुअल इज इमोर्टल, कोई अमर नहीं होते, क्लियर, एक्सेप्ट यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, मतलब जो सिंगल सेल्ड के होते हैं। अब देखो ये क्या बोल रहा है, व्हाई डू वी से देयर इज नो नेचुरल डेथ इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, क्यों? तो अब इसका जवाब देख लीजिए क्या होगा। अगर हम बात करें तो पहली बात, reproduced by a sexual reproduction, और ये क्या होता है, फास्ट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, तो इतने तेजी से मल्टीप्लाई करेंगे, क्लियर। सेकंड इसका जो बात हम करेंगे क्या होगा, तो क्या होते हैं, जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल टू पेरेंट, मतलब विच वन इज गोइंग टू डाई, हमें पता नहीं चलता कौन से मर रहे हैं, ठीक है। और उनमें क्या होता है, बहुत तेजी से मल्टीप्लीकेशन होता है। तो ये दो रीजन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, सवाल पूछता है, क्लियर, और पूछा भी जा चुका है। नेक्स्ट हम बात करें, यहां से क्लियर है, यहां से आपके लिए ये इंपॉर्टेंट था इस पेज से। नेक्स्ट पेज की तरफ पढ़ते हैं हम, देखो आगे क्या है। अब देखो क्या है, टेबल फिगर 1.1 एप्रोप्रिएट लाइफ स्पेन ऑफ सम ऑर्गेनिज्म, ठीक। अब देखो था ना, क्या है ये, पैरेट और ये क्रो, तो इन दोनों का साइज क्या है, अप्रॉक्स सेम साइज बट लाइफ स्पेन डिफरेंट, बहुत ज्यादा, ये 15 ईयर्स और ये 140 ईयर्स। तो ये सवाल पूछा हुआ इंपॉर्टेंट है और आपके एंट्रेंस में डायरेक्ट मैच द फॉलोइंग और विच वन इज करेक्टली मैच्ड में ये पैरेट का सवाल पूछा हुआ है, ध्यान रखिएगा। आइए अब क्या था, नेक्स्ट हम बात करें तो देखो क्या है, बनियन ट्री 200 to 300 ईयर्स दे रखा है और सारे दे रखे हैं, तो ये टेबल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और बनाना ट्री हो गया, बटरफ्लाई हो गया, देखो फ्रूट फ्लाई 4 वीक्स दैट में टू 30 डेज दे रखा है, क्लियर है। तो यहां पर फ्रूट फ्लाई का आपको पता है, ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर, जेनेटिक्स में हम ये चीज पढ़ेंगे। क्रोकोडाइल हो गया, डॉग हो गया, राइस प्लांट हो गया, टॉर्टवाइज हो गया, काउ हो गया, ये सबका दे रखा है, रोज हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहां से मैच दी फॉलोइंग में आपसे सवाल पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखो यहां पर हमारा टारगेट क्या बच्चों, कि हम एनसीईआरटी का लाइन जो डायरेक्ट सवाल, क्यों हम ऐसा लेके आपके पास आए हैं, क्यों, क्योंकि नीट 2019 में
आउट ऑफ 90 क्वेश्चन 88 क्वेश्चन डायरेक्ट फ्रॉम द एनसीईआरटी, ठीक। और हमारे चैनल पर क्या है, नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का लेक्चर अपलोड है, आप वहां से देख सकते हैं। एनसीईआरटी के पूरे लाइंस दे रखे हैं कि किस किस लाइन से कौन कौन सा सवाल पूछा है, इसीलिए हमें लगा कि ऐसा लेक्चर बनाना चाहिए और आपके लिए ये बेनिफिशियल होगा, इसलिए हम यहाँ पर ऐसी बातें कर रहे हैं। चलो आगे देखते हैं हम। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म वही था। अब देखो यहां से रिप्रोडक्शन का मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल। अब वहां पर दो मोड हो जाएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल। एसेक्सुअल आपको पता है सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं और क्या होगा, नो गैमेट फॉर्मेशन और फ्यूजन होता है। फिर उसके बाद आगे हम बात करें तो क्या होगा, माइटोसिस होता है और वहां पर जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल पाए जाते हैं जिसको हम क्लोन बोलते हैं और सिंगल यूनिट को रैमेट बोलते हैं, आगे हम बात करेंगे। अब यहां पर कोई वेरिएशन नहीं होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो प्ले नो रोल इन इवोल्यूशन, ठीक है, क्योंकि इवोल्यूशन बिकॉज ऑफ वेरिएशन। अब यही बात हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बाई पेरेंटल होते हैं, मतलब टू पेरेंट्स विद अपोजिट सेक्स, वन इज मेल एंड अदर इज फीमेल, टू प्रोड्यूस मेल एंड फीमेल गैमेट। क्लियर है। अब देखो यहां पर गैमेट का फॉर्मेशन भी होगा और फ्यूजन भी होगा। तो सवाल ये पूछता है टू इंपॉर्टेंट इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फर्स्ट कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस एंड अदर कॉल्ड सिंगेमी और ट्रू फर्टिलाइजेशन। क्लियर। अब यहां पर मियोसिस होता है प्रायर टू द गैमेट फॉर्मेशन। तो मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट के पेकाइटीन स्टेज, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके एंट्रेंस में पूछा जाता है। वहां पर क्रॉसिंग ओवर होता है जिसकी वजह कर एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है दैट कॉज वेरिएशन। तो वहां पर क्या होता है, ऑफस्प्रिंग्स आर जेनेटिकली डिफरेंट टू पेरेंट्स। क्लियर। एंड विद इन ऑफस्प्रिंग, मतलब आपस में भाई बहन अलग अलग होंगे और माँ बाप से भी अलग होंगे। क्लियर। तो यहां पर वेरिएशन आ रहा है, प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन इवोल्यूशन। क्लियर। तो एसेक्सुअल से सेक्सुअल की तरफ आना, एसेक्सुअल से सेक्सुअल की तरफ आना, इट इज अ टाइप ऑफ इवोल्यूशन टू ओवरकम द अनफेवरेबल कंडीशन। ये आपके एनसीईआरटी में लिखा और आपके एंट्रेंस में सवाल पूछा जा सकता है, मैं आपको बताऊंगा। आगे चलिए। तो देखो रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज अ, देखो यहां पर बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव्स राइज टू यंग वन। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। क्या होगा, सिमिलर टू इटसेल्फ, जो कि स्पीशीज को डिफाइन कर रहा है, ठीक। ऑफस्प्रिंग, अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, क्या होगा, ग्रो होंगे, प्रोड्यूस हुए, फिर ग्रो करेंगे, मैच्योर मतलब रिप्रोडक्टिव एज आएगा और एट लास्ट क्या होंगे, मैच्योर होने के बाद अपने जैसे को प्रोड्यूस करेंगे, ठीक। तो यहां पर देखो साइकिल जो दे रखा है, देयर इज अ साइकिल ऑफ बर्थ, ग्रोथ एंड डेथ, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछा हुआ है, ठीक। नेक्स्ट, रिप्रोडक्शन इनेबल द, हाँ, रिप्रोडक्शन इज नॉट एसेंशियल फॉर कंटिन्यूटी ऑफ पर्टिकुलर इंडिविजुअल, ठीक है। एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल बिना रिप्रोड्यूस किए सरवाइव कर सकता है, लेकिन फॉर कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज, अपने जैसे को कंटिन्यू रखना, रिप्रोडक्शन एसेंशियल होता है। तो वही बात लिखा है, देखिए, रिप्रोडक्शन इनेबल कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन। ये सवाल पूछ सकता है आपसे। आइए नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट बात है, आगे चलते हैं। देखिए क्या दे रखा है, द ऑर्गेनिजम्स हैबिटेट, its internal physiology and several other factor are क्या है, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ इट रिप्रोड्यूस। मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोड्यूस कर रहा, आइदर सेक्सुअली और एसेक्सुअली, वो किस पे डिपेंड करता है। तो ये भी आपके एंट्रेंस में ऑप्शन देके सवाल पूछ सकता है, क्या, इंटरनल फिजियोलॉजी, और क्या हो गया है, उसका हैबिटेट क्या है, ऑर्गेनिज्म हैबिटेट, एंड सेवरल अदर फैक्टर्स। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट और इनकरेक्ट में भी ये सवाल पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट हम बात करें, क्या है, व्हेन ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड। यहां पर एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिफाइन कर रहा है, जो हम ऑलरेडी आपको बता दिया, लेकिन एनसीईआरटी का लाइन है, देख ले, देखो क्या लिखा है, व्हेन offspring is produced by a single parent with or without involvement of gamete formation। मतलब गैमेट फॉर्मेशन अगर होगा तो वहां पर फ्यूजन नहीं होगा, जैसे कि आप पार्थेनोजेनेसिस में पढ़ते हैं, ठीक है। आइए, या गैमेट बना ही नहीं तो फिर फ्यूज ही नहीं होगा। तो ये था एसेक्सुअल। अब सेक्सुअल में देखो क्या दे रखा, व्हेन टू पेरेंट्स व्हेन टू पेरेंट्स अपोजिट सेक्स लिखा है, पार्टिसिपेट
इन द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस, मतलब गैमेट फॉर्मेशन, एंड ऑल्सो इन्वॉल्व इन द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। ठीक है, तो ये चीज हो गया। तो आप याद रखिएगा 2 इवेंट्स, देखो अभी बात कर रहे हैं, वेट, गैमेटोजेनेसिस, आपको पता है गैमेटोजेनेसिस का मतलब गैमेट फॉर्मेशन, प्लस सिनगेमी, सिनगेमी कहने का मतलब बच्चों क्या, ट्रू फर्टिलाइजेशन, क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ध्यान रखिएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये 2 इंपॉर्टेंट है, आपके इंटरेस्ट में सवाल पूछा हुआ है। चलो आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं आगे क्या इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहां पर अलग अलग आ गया क्या, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो हम ये यहां पर पूरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ लेंगे। तो देखो एसेक्सुअल अभी बात किया, सिंगल इंडिविजुअल पेरेंट इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग द ऑफस्प्रिंग, जो आप पढ़ चुके। देखो रिजल्ट, as a result the offspring that are produced are not only identical to one another आपस में, but also exact copy of their parents, पेरेंट्स के जैसे भी होते हैं और अपने आपस में एक जैसे होते हैं। क्लियर। अब यहां से देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन इसने पूछा, आर दिस ऑफस्प्रिंग लाइकली टू बी जेनेटिकली आइडेंटिकल और डिफरेंट, तो आप किस पे टिक लगाइएगा, जेनेटिकली आइडेंटिकल। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, अब ये सवाल आपके एंट्रेंस में पूछा, क्लोन का मतलब क्या होता है, तो देखो यहां पर साफ लिखा, द टर्म क्लोन इज यूज्ड टू डिस्क्राइब सच मॉर्फोलॉजिकल एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल, मतलब जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली क्या होंगे, सिमिलर इंडिविजुअल होंगे। क्लियर है बच्चों, समझ में आ रहा है। आइए तो देखिए यहां पर, अब यहां पर एक चीज याद रखिएगा, सिंगल यूनिट ऑफ क्लोन, दैट मीन्स कई सारे एक साथ जो जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल है उनको हम क्लोन बोलते हैं, और उनमें से पर्टिकुलर को क्या बोलते हैं, रैमेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रैमेट, पर्टिकुलर को, तो याद रखिएगा। चलो आगे नेक्स्ट देखो, क्या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहां कहां देखा जाएगा, कॉमन अमंग द सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। क्लियर। इन प्लांट्स एंड एनिमल विथ रिलेटिवली, अब प्लांट्स और एनिमल में भी बोल रहा है, लेकिन वो प्लांट और एनिमल कैसे होंगे ये इंपॉर्टेंट है, क्या है, रिलेटिवली सिंपल ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर। अब आगे देखो क्या बोल रहा है, इन प्रोटिस्ट एंड मोनेरंस। क्लियर। द ऑर्गेनिज्म और द पेरेंट सेल डिवाइड इनटू 2 गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल। अब यहां से सवाल पूछेगा कि प्रोटिस्ट और मोनेरन में जो रिप्रोडक्शन है बाई सेल डिवीजन, क्या बोलिएगा, बाई सेल डिवीजन। क्लियर। अब वहां पर क्या हो रहा है, माइटोसिस। ठीक है, तो यहां से एक बात याद रखिएगा, मोनेरन्स को हम ये यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट और प्रोटिस्ट को यूनिसेल्युलर यूकैरियोट बोलते हैं। क्लियर। यहां पर आगे का लाइन है जो हम कंटिन्यू करेंगे, देखिए इसको बाद में करेंगे, पहले ये देख लीजिए, ये लाइन वहीं से, इन दिस ऑर्गेनिज्म, किसमें, प्रोटिस्ट और मोनेरन के बारे में बोला है, इन दिस ऑर्गेनिज्म सेल डिवीजन इज इटसेल्फ अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। दैट मीन्स देखो यहां जो सेल डिवीजन लिखा है वो कौन सा, ये ध्यान रखिएगा, माइटोसिस। दैट मीन्स इक्वेशनल डिवीजन। क्या बोलेंगे, क्लियर बच्चों, इक्वेशनल डिवीजन, जहां पर सेट ऑफ क्रोमोसोम सेम रहता है और जेनेटिकली आइडेंटिकल प्रोड्यूस करता है। क्लियर। आइए, मेनी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, अब बाइनरी फिजन, बाइनरी का मतलब 2, जाहिर सी बात है 2 पार्ट में डिवाइड होगा। क्लियर। एक सेल डिवाइड होगा माइटोटिकली तो 2 सेल, 2 डॉटर सेल प्रोड्यूस होते हैं, ये बाइनरी इसीलिए। अब क्या है, 2 हाफ लिखा है, ईच रैपिडली ग्रो करेगा इनटू एडल्ट। एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है, एग्जाम्पल क्या हो गया, एक अमीबा, दूसरा पैरामीशियम। क्लियर है, ध्यान रखिएगा। अब ईस्ट जो है, ईस्ट के बारे में एक बात याद रखिएगा, ईस्ट क्या है, यूनी सेलुलर नॉन
फिलामेंटस फंजाई। आपके एंट्रेंस में सवाल पूछा हुआ है, यूनिसेलुलर भी है और नॉन फिलामेंटस। तो देखिए क्या लिखा हुआ है यहां पर, कहां गए हम, ईस्ट। तो ईस्ट में क्या ध्यान रखना है, ऐसे गोला कर दे रहे हैं, क्या, बर्डिंग, डायरेक्ट, और कुछ नहीं, सिंपल बात कीजिएगा, बर्डिंग। अब देखो फंजाई दे रखा है और सिंपल प्लांट्स जैसे क्या, एल्गी। अब वो क्या, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे, क्लियर। तो यहां पर देखो जो सवाल पूछेगा, ये जो ज़ूस्पोर है, आगे फिगर को एक्सप्लेन करेंगे हम, वो कैसा होता है, मोटाइल होता है। ये बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है मोटाइल, इसके स्ट्रक्चर को हम आगे डिटेल एक्सप्लेन करेंगे, ठीक। तो चलो देखो बच्चों, ये डायग्राम हम एक्सप्लेन कर लें, ठीक है। चलो इससे पहले एक और डायग्राम है, वो एक्सप्लेन कर लें, ठीक है। तो देखो यहां पर जो आपको दिख रहा है, तो ये क्या हो गया, पेरेंट्स, क्या हो गया, पेरेंट सेल। ये क्या है, देखो सेल डिवीजन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये डायग्राम ए है और ये डायग्राम बी आपके एनसीईआरटी का है। तो ए क्या शो कर रहा है, बडिंग इन ईस्ट शो कर रहा है, और बी क्या शो कर रहा है, बाइनरी फ्यूजन इन अमीबा। क्या बोलेंगे, बाइनरी फ्यूजन इन अमीबा। देखो ध्यान रखना। तो यहां से अगर हम बात करें तो देखो सबसे पहले यहां पर लेबल कर लें। तो ये जो आपको दिख रहा है, दिस इज न्यूक्लियस, क्लियर है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, आपके एनसीईआरटी में लेबल नहीं कर रखा है, ये न्यूक्लियस हो गया। अब देखो क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये बर्ड, दैट मीन्स आउटग्रोथ, क्लियर, ये चीज। अब यहां से आगे देखिए क्या दे रखा है, ये बर्ड आउटग्रोथ हो गया। अब यहां पर क्या हो गया, ये पूरा का पूरा देखो, ये जो स्टेप हो गया, बर्ड हुआ और उसी के साथ साथ क्या हो गया, हम बात करें तो कैरियोकाइनेसिस, क्या हो गया, मतलब यहां पर ऐसे स्टेप बात कर लें तो इसको आप बोलिएगा, यहां लिख दो कैसे, हाँ, ऐसे लिख दिया, जगह नहीं था, कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियर डिवीजन, क्या बोलिएगा, न्यूक्लियर डिवीजन, न्यूक्लियस डिवीजन एंड माइग्रेट टू बर्ड, अब बर्ड की तरफ माइग्रेट कर गया, क्लियर, ये चीज। तो देखो पूरा का पूरा और एग्रीगेट हो गया। देन आफ्टर यहां देखो क्या हो गया, ये अब ये एट लास्ट जो आगे का स्टेप इसका होगा तो इस तरीके से हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा ये हो गया। फिर इस तरह से ये जो आपका न्यूक्लियस दिख रहा है, ठीक, ये आप ऐसे बना दें तो ये पेरेंट हो गया, और इस तरीके से ये न्यूक्लियस आपका है, ये हो गया डॉटर, ईस्ट बोल देंगे। बाद में ग्रो करके ये क्या हो जाएगा, एडल्ट में बदल जाएगा, क्लियर है, बस ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर। हाँ आइए अब नेक्स्ट हम बात करें, क्या है यहां पर, बाइनरी फ्यूजन इन अमीबा। तो बाइनरी फ्यूजन ये जो आप देख रहे हैं, तो देखो यहां से हम बात करें तो फर्स्ट जो है, ये जो स्टेप है, इसको आप बोलिएगा इलोंगेशन, क्या बोलेंगे हम, सॉरी, इसको हम पहले तो हम इसको बोल देंगे ग्रोथ, ये ग्रो करेगा, साइज में बढ़ेगा। फिर देखो नेक्स्ट यहां से यहां ये इलोंगेशन, क्या हो गया ये स्टेप, इलोंगेशन। तो एबीसीडी करके दे सकता है, इलोंगेशन। देन आफ्टर एक न्यूक्लियस दो न्यूक्लियस में डिवाइड हो रहा है, तो यहां पर नेक्स्ट जो आप बोलिएगा कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस और यहां पर साइटोकाइनेसिस।
क्लियर, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। बाद में ये एडल्ट हो जाएगा, ग्रो करेगा। क्लियर है? यहां से देख लो पूरा जो चीज नहीं था वो हमने आपको बता दिया। एट लास्ट ये क्या होता है, ये जो बर्ड आप देख रहे हैं ये क्या हो जाएगा, डिटैच। एक मिनट, जब लिखा है तो रेड वाले ईस्ट के लिए हैं। क्लियर, डिटैच्ड फ्रॉम पेरेंट और इंडिपेंडेंटली ग्रो कर जाएगा। क्लियर, तो ये आप देख लें, फिर उसके बाद हम आगे स्लाइड बात करते हैं जो आपका इंपॉर्टेंट जो पूछेगा आगे देख लो। चलो हम नेक्स्ट, अब देखो क्या है, यहां पर था, अब इसके बारे में भी हम बात कर लें थोड़ा बहुत जो नहीं दे रखा है। अब देखो ये जो आपको दिख रहा है ये क्या हो गया, बाई, एक मिनट बच्चों, वेट बच्चों, ठीक, देखो इसको हटा दें। बाई फ्लैजलेट। क्लियर, हमें इसे ही लिख देना है, ये दो फ्लैजला को इंडिकेट कर रहा है। क्लियर, बाई फ्लैजलेट। ठीक, अब यहां पर जो आपको दिख रहा है ये पार्टिकुलर, ये क्या है, तो ये न्यूक्लियस है। क्या है ये, न्यूक्लियस है। अब ये फ्लैजलेटेड है तो ये फिर क्या हो जाएगा, मोटाइल। क्लियर, तो ज़ूस्पोर जो है, ए डायग्राम ज़ूस्पोर। अब एग्जांपल दे रखा है, देखो क्या दे रखा है, क्लेमाइडोमोनास ग्रीन एल्गी हो गया। ठीक है, तो इसको हम मोटाइल ज़ूस्पोर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मोटाइल ज़ूस्पोर। इंपॉर्टेंट है, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। क्लियर, अब देखो ये, इसके बारे में आप एक बात याद रखिएगा, और वो बात क्या है, देखो इंडोजीनस इन ऑरिजिन। क्या बोलिएगा, इंडोजीनस इन ऑरिजिन। कौन, ज़ूस्पोर, इंडोजीनस इन ऑरिजिन। क्लियर है, आ जाओ नेक्स्ट। जो आपको दिख रहा है ये क्या है, कोनिडिया। अब कोनिडिया के बारे में क्या दे रखा है, देखो बात करें तो कोनिडिया जो आपको दे रखा है वो क्या है, पेनिसिलियम नोटेटम फंजाई, आपको पता है। तो अब इसके बारे में हम बात करें तो देखो ये सबसे ऊपर जो आपको दिख रहा है कोनिडिया, ये क्या बोलिएगा, एक्सोजीनस इन ऑरिजिन। क्या बोलिएगा, एक्सोजीनस इन ऑरिजिन, मतलब बॉडी के बाहर ग्रो करता है। क्लियर, आइए अब देखो ये पूरा जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ना, इसको अगर आप अलग अलग बात करें तो अलग अलग नाम है। इसको बोलते हैं हम रैमी। क्या बोलेंगे, इसको रैमी बोलेंगे। क्लियर, और मेटूला, ये जो दिख रहा है इसको आप मेटूला बोलिएगा। क्लियर, इसको मेटूला, और ऊपर वाले को एस्टेरिगमेटा, एस्टेरिगमेटा। ठीक है, और इस पूरे स्ट्रक्चर को मिला के हम बोलते हैं क्या, कोनिडियोफोर। क्या बोलते हैं, कोनिडियोफोर। क्लियर, तो ये ध्यान रखिएगा, ये एक्सोजीनस है और नॉन मोटाइल। क्या बोलेंगे, एक्सोजीनस नॉन मोटाइल। क्लियर, तो ये था, आप सिर्फ कोनिडियोफोर याद रखेंगे तो भी चलेगा। ठीक, अब देखो क्या है अगला, क्या है, बर्ड्स इन हाइड्रा। डायग्राम है, इंपॉर्टेंट है, जो चीज नहीं लिखा है उसको भी हम मेंशन कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो ये क्या होता है, इसको आप बोल लें, ये जो है ये टेंटेकल हो गया, जिसमें क्या होता है, स्टिंगिंग सेल्स होते हैं, और वो क्या कर जिसको आप कोनिडियो ब्लास्ट भी बोलते हैं। क्लियर, और ये क्या करता है, पैरालाइज्ड
प्रे एंड प्रीडेटर्स। प्रे और प्रीडेटर को पैरालाइज्ड करता है। इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। आगे चलो, अब इसके बारे में हम बताएं तो कलर बदल लेते हैं, ध्यान रखिएगा। अब देखो ये इस पे बहुत बार आपके एंट्रेंस में सवाल पूछा, क्या है गेम्यूल इन, क्या है स्पोर, स्पॉन्जेस होगा, ठीक है। तो अब देखो ये जो आपको दिख रहा है ये वाला पार्ट ऊपर का, उसको हम माइक्रोपाइल बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल, ओपनिंग को, ठीक है। अब ये क्या है, आउटर कवरिंग, क्या बोलेंगे, आउटर कवरिंग। ये जो अंदर आपको दिख रहा है ये क्या है, इनर कवरिंग, क्या बोलेंगे, आउटर कवरिंग और इनर कवरिंग। क्लियर है। अब देखो ये जो दिख रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, स्पाइक्यूल्स। क्या बोलते हैं, स्पाइक्यूल्स। क्या बोलेंगे, क्या है, मोनेक्सोन स्पाइक्यूल्स, मोनेक्सोन स्पाइक्यूल, ठीक है। ध्यान रखिएगा। इसका काम देखो, जगह नहीं हम आपको बता दी, इसका काम है क्या है, प्रोटेक्शन, ठीक है, एंड बॉडी स्केलेटन, प्रोटेक्ट फ्रॉम प्रीडेटर एंड प्रोवाइड बॉडी स्केलेटन, सपोर्ट टू द बॉडी स्केलेटन, ठीक। तो ये सवाल पूछा हुआ है, याद रखिएगा। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये क्या है, आर्कियोसाइट्स। आर्कियोसाइट्स, अब ये क्या है आर्कियोसाइट्स, देखिए क्या बोलिएगा, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। तो गैम्यूल या जैम्यूल जो भी बोलिए, उसमें रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो होता है वो आर्कियोसाइट, ARCHEOCYTES। तो ये पूरा स्ट्रक्चर था जो कि हमने एक्सप्लेन किया। आपके एंट्रेंस में सवाल पूछा हुआ है कि जैम्यूल में रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्या होता है, तो आर्कियोसाइट्स। क्लियर। और सवाल ये भी पूछा है स्पाइक्यूल्स का काम क्या होता है, प्रोटेक्ट फ्रॉम प्रीडेटर एंड क्या है, प्रोवाइड सपोर्ट टू द बॉडी स्केलेटन। ये पूरा क्लियर है। देख लो, हम सारा आपको क्या है डायग्राम बता दिया है कि क्या क्या चीज है। क्लियर। चलो अब हम नेक्स्ट डायग्राम की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। ये देखो क्या है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। क्लियर है। रिप्रोडक्शन वही चीज चल रहा है। अब यहां पर देखो जो सवाल है ये क्या है, ये देखो क्या है, आई ऑफ दी पोटैटो, ठीक है। अब देखो जो सवाल पूछा ये आई, तो देखो ध्यान दीजिएगा, ये जो ऐसे बना है ना, ये वाला पोर्शन इस तरीके से ऐसे, इसको कहा जाता है स्केली लीफ, ठीक। और इसके अंदर जो ये ऐसे बना है ना आई, ठीक है, ये इसको बोला जाता है क्या, बर्ड, ठीक, बर्ड। और इन दोनों को मिलाकर बोला जाता है क्या, आई ऑफ पोटैटो। तो ये भी बच्चों आपके एंट्रेंस में सवाल पूछा हुआ है कि आई ऑफ पोटैटो किसको मिला के, स्केली लीफ एंड बर्ड। क्लियर है। तो ये था। अब यहां पर जर्मिनेटिंग क्या है, आई, बर्ड है जो फर्दर जर्मिनेट करेगा, फेवरेबल कंडीशन, ठीक। अब देखो यहां पर क्या है ये सवाल, देखो अब हम कहां, बी की तरफ आ जाएं। तो बी में नोड्स और इंटरनोड है। क्लियर है। तो यहां देखो ये वाला पोर्शन जो आपको ये जो दिख रहा है क्या हो जाएगा, बताओ, नोड हो जाएगा। क्या है ये, एक मिनट, हाँ नहीं, ये क्या है, स्केली लीफ है। क्या है, स्केली लीफ। और ये जो आपको दिख रहा है ये ऐसे और ये ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया, अगर हम बात करें इनको, तो ये हो गए नोड, ठीक है। और इनके बीच में देखो क्या है, इस तरीके से हम कलर बदल के यहां पर कर दें तो ये देखो, ये दिख रहा है, तो ये जो आपको दिख रहा है ये ब्लू वाला, इसको आप
क्या बोलिएगा, इंटर नोड। क्लियर है, इसको हम बोलेंगे इंटर नोड। क्लियर। अब देखो क्या है जो यहां पर नेक्स्ट डायग्राम जो हम सी की तरफ जा रहे हैं वो क्या है, एक्सिलरी। ये क्या है, इसको बोलेंगे एक्सिलरी बर्ड। और यही क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल। आपके एंट्रेंस में सवाल पूछा हुआ है। ठीक। और ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, स्कैली लीफ है। क्लियर है, स्कैली लीफ, ये चीज तो यहां से ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट। अब यहां पर जो हम बात करें तो डी आपको देखो, ये तो हमने राइजोम जिंजर बात कर लिया। ठीक। और क्या है, बल्बिल्स अगेव, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार सवाल पूछा हुआ है। ठीक है, एग्जाम्पल। अब देखो क्या है नेक्स्ट जो हम आ रहे हैं वो देखिए क्या है, लीफ। मार्जिन पे जो होता है वो ब्रायोफाइलम। अब इसी से रिलेटेड एक सवाल पूछता है कि अगर लीफ टिप पे है तो एडियंटम कॉर्डेटम, दैट इज नोन एज वॉकिंग फॉर्म। याद रखिएगा। क्लियर। तो यहां पर देखो ये जो है, ये वाला पोर्शन जो आपको दिख रहा है, ठीक, ये इसी को आप एडवेंटिव बर्ड्स बोल रहे हैं और यही आगे जाके जर्मिनेट करेगा। ये कहां होता है, ये इंपॉर्टेंट है, एट लीफ मार्जिन। क्लियर, लीफ मार्जिन। ठीक। और जो नेक्स्ट आपको दिख रहा है वो ये, अब इसके बारे में हम बात कर लें तो देखो क्या लिखा है, वाटर हाइसिंथ, इकॉर्निया क्रेजिपस बोलते हैं, जहां पर क्या होता है, ऑफसेट। क्या दे रखा है, ऑफसेट। ये इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट इंटरनोड, सिंगल शॉर्ट इंटर नोड बोलते हैं। ठीक है, सिंगल शॉर्ट इंटर नोड। क्लियर। तो ये ध्यान रखिएगा। चलो हम आगे बढ़ते हैं, पूरा एक्सप्लेन है। ठीक। आप ये चीज आपके एनसीईआरटी में पूरी बात लेबल नहीं कर रखी थी, जो कि हमने आपको बता दिया। अब देखो, हाँ, तो देखो क्या दे रखा है यहां से। अब आगे वेजिटेटिव प्रोपगेशन, तो यहां पर कुछ बातें दे रखी हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। देखो क्या है, इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ऑल्सो ए टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसका आप आंसर क्या बोलेंगे, यस। क्या बोलेंगे, यस। ठीक। वाई डू यू से सो, क्यों, क्योंकि यहां पर आगे आपको मिल जाएगा सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। इसका आंसर देखो कहां है, दीज ऑब्वियसली द फॉर्मेशन ऑफ दीज स्ट्रक्चर, ठीक है, क्या है, डज नॉट इन्वॉल्व टू पेरेंट, दो पेरेंट को इन्वॉल्व नहीं कर रहा है। दैट मीन्स सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं और जेनेटिकली क्या होगा, आइडेंटिकल होगा, इसीलिए सेक्सुअल बोला। अब क्या है, द टर्म क्लोन इज एप्लीकेबल टू, तो इसका भी आंसर आप क्या बोलेंगे, यस। ठीक है, क्योंकि जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजी क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे। ठीक। अब आ जाओ देखो, वाइल इन एनिमल्स एंड अदर सिंपल ऑर्गेनिज्म द टर्म एसेक्सुअल इज यूज्ड। ठीक। लेकिन यही चीज अगर हम बात करें प्लांट में तो एसेक्सुअल की जगह हम क्या यूज कर लेते हैं, वेजिटेटिव प्रोपागेशन। क्या यूज कर लेते हैं, वेजिटेटिव प्रोपागेशन। क्लियर। तो वेजिटेटिव प्रोपागेशन इज ऑल्सो, या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलो, इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आइए अब देखो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं। क्लियर है ना। आगे देखो, इन प्लांट्स द यूनिट ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन को हम वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल। ठीक। अब जो कि आपने पीछे देखा वो कौन कौन सा था, आपने रनर देखा और राइजोम, सकर, ट्यूबर, ऑफसेट, बल्ब, ये सारी चीजें। ठीक। तो बल्ब किसमें, अनियन में, ऑफसेट लिख देते हैं हम यहां पर। देखो बल्ब क्या का एग्जाम्पल आपके एंट्रेंस में पूछा जाता है, अनियन। ठीक है। ऑफसेट आपने देख लिया, वे किसमें था, वाटर हाइसिंथ और
पिस्टिया भी याद रखिएगा ऑफसेट के लिए, क्लियर। अब देखो क्या है, शक्कर है, और ट्यूबर आपने देख लिया, पोटैटो में था, हाँ पोटैटो में था। राइजोम आपने देख लिया, क्या है, जिंजर में देखा, ठीक है। और क्या है, रनर है, तो रनर आप बात कर लें, रनर ये एग्जांपल आप देख लो किसमें, ग्रास में, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलो हम आगे बात करें, ठीक। तो देखो अब यहां से क्या है, इकॉर्निया क्रेजिपस, जिसको वाटर हाइसिंथ आपके एंट्रेंस में सवाल पूछेगा, जिसको आप बोलते हैं टेरर ऑफ बंगाल। किसको बोलते हैं, एक्वेटिक प्लांट, ये वाटर हाइसिंथ, दैट इज साइंटिफिक नेम हो गया, क्या है, इकॉर्निया क्रेजिपस, क्लियर है। आ जाओ, देखो क्या है, अब यहां से जो है ये मोस्ट इन्वेजिव वीड फाउंड ग्रोइंग स्टैंडिंग वाटर में ये ग्रो करता है, क्लियर, ये ध्यान रखिएगा। और वेरी फास्ट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, क्योंकि ये वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस करता है, बहुत तेजी से बढ़ते हैं, क्लियर। अब जो आपके एंट्रेंस में सवाल पूछा, ये क्या करता है, इट ड्रेन्स ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर विच लेड्स टू द डेथ ऑफ फिशेस, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट, और एट लास्ट ये वाटर बॉडीज को लैंड में बदल देगा, जिसको बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। क्या बोलते हैं, यूट्रोफिकेशन, मतलब नेचुरल एजिंग ऑफ लेक। किसकी वजह कर हो रहा है, वाटर हाइसिंथ इकॉर्निया क्रेजिपस, ध्यान रखिएगा। चलो आगे बात करें हम, ठीक। तो ये था। अब यहां पर यह भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है, ये एक्सोटिक वीड है, मतलब कहीं और से लाया गया, कहां से लाया गया, ठीक है। इसका नेटिव प्लेस जो है अगर हम बात करें तो याद रखिएगा क्या, देखो यहां लिख देते हैं हम ब्राजील, ठीक है। ब्राजील क्या है, नेटिव प्लेस ऑफ वाटर हाइसिंथ, क्लियर। और इंडिया में लाया गया, तो सवाल ये पूछेगा किस लिए, वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बिकॉज ऑफ इट्स ब्यूटीफुल फ्लावर एंड शेप ऑफ लीव्स। ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा। आगे चलो, हम जो अभी देखा क्या है, पोटैटो, शुगर केन और बनाना, जिंजर, डलिया आर कल्टीवेटेड। अब ये कैसे, तो देखो इनमें क्या होता है, चलो पोटैटो में ट्यूबर हो गया, राइजोम किसका, बनाना और जिंजर में राइजोम हो गया, क्लियर। तो यहां पर होता क्या है, सवाल ये पूछ रहा है, साइट ऑफ ऑरिजिन ऑफ न्यू प्लांटलेट इन दी प्लांट लिस्ट अबव, जो ऊपर लिखा है वो क्या है, अराइज फ्रॉम नोड। अब आप याद रखिएगा, नोड एंड इंटर नोड्स आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टेम नॉट रूट। तो ये भी मॉर्फोलॉजी से आपके एंट्रेंस में सवाल पूछा हुआ है। तो इसीलिए जब नोड्स बोल रहा है प्रेजेंट कहां, मॉडिफाइड स्टेम ऑफ दिस प्लांट, क्लियर। आइए अब जैसे ये किसके कांटेक्ट में आएगा, डैम सॉइल और वाटर के, ये क्या होगा, दे प्रोड्यूस्ड रूट एंड न्यू प्लांट्स, क्लियर। अब जो आपको हमने पीछे डायग्राम एक्सप्लेन किया था, एडवेंटिशियस बर्ड अराइव फ्रॉम द नोच प्रेजेंट एट द मार्जिन, ये लाइन डायरेक्ट आपके एंट्रेंस में पूछा हुआ है, जिसको ब्रायोफाइलम, हमने बोला कि इससे रिलेटेड एक सवाल और पूछा है जो कि आपके एनसीईआरटी में नहीं है। टिप ऑफ लीव्स से जो एडवेंटिशियस बर्ड डेवलप्ड होता है, वो उसका एग्जांपल क्या है, एडियंटम कॉर्डेटम, दैट इज वाटर हाइसिंथ, सॉरी एडियंटम कॉर्डेटम, जिसको हम वॉकिंग फर्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वॉकिंग फर्न। आइए नेक्स्ट देखिए, अब इसी चीज को फार्मर किस तौर पे यूज करते हैं, दिस एबिलिटी इज फुल्ली एक्सप्लॉइटेड बाय द गार्डनर एंड फार्मर फॉर कॉमर्शियल, जिसको हम बोलेंगे क्या, हॉर्टिकल्चर। क्या बोलते हैं, हॉर्टिकल्चर, ठीक है। स्मॉल प्लांट्स को ग्रो करना फॉर कॉमर्शियल पर्पस, क्लियर है यहां से। तो यहां से वाटर हाइसिंथ याद रखिएगा, टेरर ऑफ बंगाल याद रखिएगा, क्या है, वाटर से ऑक्सीजन को ड्रेन करता है, जिसकी वजह कर एक्वेटिक लाइफ डेथ होता है, दैट मींस फिश। अब उससे की वजह कर वाटर बॉडीज किस में बदल जाता है, लैंड में, और उसको हम बोलते हैं यूट्रोफिकेशन, दैट मींस नेचुरल एजिंग ऑफ लेक, क्लियर है। आ जाओ नेक्स्ट हम बात करें, ठीक है। तो देखो यहां पर क्या है, कह रहा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, दैट हैव रिलेटिवली सिंपल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, लाइक एल्गी एंड फंजाई, दैट दे शिफ्ट टू द सेक्सुअल मोड ऑफ क्या है, रिप्रोडक्शन जस्ट बिफोर ऑनसेट ऑफ एडवर्स
कंडीशन। क्लियर ये चीज तो ध्यान रखिएगा, मतलब ए सेक्सुअल से सेक्सुअल की तरफ आ गए, इट इज अ टाइप ऑफ अडेप्टेशन टू फेवर द अनफेवरेबल कंडीशन, मतलब सर्वाइवल इन अनफेवरेबल कंडीशन। क्लियर तो ये ध्यान रखिएगा। अब देखो क्या है यहां पर ए लाइन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्ट और इनकरेक्ट में पूछा जा सकता है। तो ए सेक्सुअल दैट इज वेजिटेटिव एज वेल एज सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आर एग्जिबिटेड बाय हायर प्लांट। हायर प्लांट में ए सेक्सुअल दैट इज वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल होगा, लेकिन आगे अगर हम एनिमल में बात करें, हायर एनिमल्स में, तो ओनली सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो देखो ये हम यहां तक पूरा एक्सप्लेन किया आपको, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लाइफ स्पेन, ये सारी चीजें तो इस पार्ट में हम यहां तक रखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक्सप्लेन करेंगे। बच्चों मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, आपका नीट 2020 होने को है 13 सितंबर, और नीट 2019 में डायरेक्ट 88 क्वेश्चन फ्रॉम द एनसीईआरटी आउट ऑफ 90, इसलिए हम आपको ये सीरीज लेके आए हैं फाइनल टच एनसीईआरटी, जो कि आपको बहुत हेल्पफुल होगा और बहुत ध्यान से इसको पढ़िएगा। और जब भी आप इस लेक्चर को देखें तो साथ में आपको एनसीईआरटी आपके पास होनी चाहिए और साथ में रिस्पेक्टिव चैप्टर ओपन होना चाहिए। साथ साथ आप अंडरलाइन करते चलें, जिस डायग्राम को हम लेबल कर रहे हैं उसको आप अपने एनसीईआरटी में लेबल कर लें, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को एक्सप्लेन करेंगे। ओके, थैंक यू।